हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैप वर्क के बारे में बताने जा रहे हैं। मैप वर्क हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आपके सिलेबस में भी मैप वर्क दिया है। आपको उसी के हिसाब से मैप वर्क सॉल्व करना है और मैप वर्क में बहुत आसानी से नंबर मिल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो वो नंबर आपको मिलना ही मिलना है। बहुत ही आसानी से नंबर मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही से नंबर जा भी सकता है। तो इसलिए हम उस नंबर को जाने न दें, हम उसको नंबर को गेन करें और वो आपकी मेरिट बनाता है। बहुत आसानी से आपकी मेरिट अच्छी हो सकती है। और दूसरी बात ये भी फ़ायदा है कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझने में भी बहुत हेल्प मिलता है, बहुत हेल्पफुल होता है। आसानी से आप उस मैप को अगर समझ गए तो उससे रिलेटेड जो उस चैप्टर में दिया रहता है हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑन एन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस यू विल बी रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड लेबल आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि एक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप में फ्रांस के कुछ प्लेस को लोकेट करना है, लेबल करना है और आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर फ्रांस के 4 सिटीज़ हैं, 4 प्लेसेस हैं जहाँ आपको इसको आइडेंटिफाई करना है और लोकेट करना है। तो लोकेट का मतलब हम समझ लेते हैं। लोकेट एंड लेबल मीन्स वो है, देखिए, लोकेट और लेबल। तो लोकेट एंड लेबल मीन्स दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू लोकेट ए स्पेसिफाइड सिटी, एरिया, रीजन एट्सेट्रा एंड लेबल इट अकॉर्डिंगली। लोकेट का मतलब होता है किसी सिटी को, किसी एरिया को, किसी रीजन को यानी लोकेट करना, यानी बताना, है ना। उस किस प्लेस पर है, यानी उसकी जगह को बताना कि वो किस जगह पर पाया जाता है, तो उसी को लोकेट कहते हैं। और लेबल मतलब उसका नाम लिखना, वो कौन सा सिटी है, कौन से रीजन है, कौन सा एरिया है, तो उसको लेबल बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं, उसका नाम लिखना। और आइडेंटिफाई मीन्स कि वहाँ पर वो प्लेस मार्क रहेगा, है ना, यानी वहाँ पर ऐसे प्लेस मार्क रहेगा तो उस प्लेस को आपको बताना है कि वो प्लेस कौन सा है। क्लियर? तो आइडेंटिफाई करना है यानी पहचानना है, और लोकेट में आपको उस जगह को बताना है ना, उस जगह का उस जगह को बताना है, फिर लेबल करके उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर फ्रांस के 4 सिटीज़ हैं, है ना, जैसे बोर्डो है, नैंतीस, पेरिस और मार्सिल्स। तो मार्सिल्स ये 4 प्लेसेस हैं। तो अब आप यूरोप में फ्रांस को देखेंगे, फ्रांस का अलग से मैप है, यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये फ्रांस का मैप है। यहाँ पर जो नैंतीस है, यहाँ पेरिस है, यहाँ बोर्डो है और यहाँ मार्सेल्स। यहाँ 4 प्लेस हैं फ्रांस के। अगर लोकेट करना है आपको, तो लोकेट का मतलब ए प्लेस यहाँ पर रहेगा। आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कि फ्रांस में नैंतीस किधर है, तो नैंतीस यहाँ पर है। और फिर इसको लेबल करना है तो यहाँ पर नैंतीस लिख देना होगा, है ना। ऐसे ही पेरिस है, ऐसे ही बोर्डो है, ऐसे ही मार्सेल्स। तो इस तरीके से आपको लोकेट और आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 प्लेसेस हैं, बोर्डो, नैंतीस, पेरिस और मार्सेल्स। तो इस तरीके से आपको 4 प्लेस यहाँ फ्रांस के मिल गए, याद रखिएगा। अगर लोकेट करना होगा तो आपको यहाँ ये लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लेबल करके लिखना पड़ेगा बोर्डो और मार्सेल। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी आता है। जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई एंड लोकेट दीज ऑन द मैप ऑफ फ्रांस, यानी आपको फ्रांस के मैप पे एक चीज़ आइडेंटिफाई भी करना है और लोकेट भी करना है ना। अब जैसे फोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू द स्लेव ट्रेड, यानी आपको उस प्लेस का नाम बताना है जहाँ पर स्लेव ट्रेड होता था, जो स्लेव ट्रेड से रिलेटेड था, वो पोर्ट का नाम बताना है ना।
उस पोर्ट का नाम बताना है जो स्लेव ट्रेड से रिलेटेड था। तो वो प्लेस का नाम है बोर्डो। देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी है बोर्डो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहाँ बोर्डो दी, लेकिन आपको अभी मैप में लोकेट भी करना है। तो मैप में आप लोकेट करेंगे इस तरीके से, देखिए ये जो है थोड़ा, ये देखिए आपको ये लोकेट करना है। यानी आप इसमें यहाँ नहीं लिख सकते बोर्डो, यहाँ नहीं लिख सकते। बोर्डो के लिए आपको यहाँ पर लोकेट करना है और फिर लेबल करना है। लेबल करके इसको बोर्डो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये स्लेव ट्रेड से रिलेटेड पोर्ट था, ये फ्रांस का स्लेव ट्रेड से रिलेटेड पोर्ट था, इसलिए इसको मैप में लोकेट करना है और लेबल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर। द रीजन नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, यानी आपको ऐसा रीजन बताना है जो ग्रेट फियर से अफेक्टेड नहीं था, है ना। तो आप इसमें नंबर 2 देख लेते हैं, वो कौन सा प्लेस है। तो होता है ब्रेस्ट। यहाँ देख रहे हैं, वो फ्रांस का ब्रेस्ट एरिया है जो ग्रेट फियर से अफेक्टेड नहीं था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ए फोर्ट्रेस प्रिजन स्टॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ फ्रांस इन 1789। यानी 1789 में फ्रांस के लोगों ने कौन से किले जो जिसमें कैदी थे उसको तोड़ दिया था, है ना। तो वो आपको मैप में देखना है और शो करना है, लोकेट और लेबल करना है। तो वो था बास्तील का फोर्ट, ये देखिए ना, बास्तील इन पेरिस, यानी पेरिस में जो बास्तील का प्रिजन था उसको फ्रांस के लोगों ने तोड़ दिया था। क्लियर। उन्हें गिरा दिया था, ढहा दिया था, यहाँ तक कि उसके पार्ट्स को लोग उठा ले गए थे। तो वो बास्तील का फोर्ट था। तो ये चीज़ क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ए सिटी हुज नेम इज़ एसोसिएटेड विद द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। यानी आपको ऐसा सिटी बताना है जो फ्रांस के नेशनल एंथम से रिलेटेड था वो। तो इसका नंबर आपको बताना है। तो वो कौन सा प्लेस था, मार्सिल्स का था 4। क्लियर। आपको ए प्लेस यहाँ पर लोकेट करना है और लेबल करना है। नेक्स्ट है, एपी सेंटर ऑफ द मेन पैनिक मूवमेंट, है ना। एपी सेंटर ऑफ द मेन पैनिक मूवमेंट। तो पैनिक मूवमेंट का जो एपी सेंटर है, जो मेन प्लेस है, वो आपको यहाँ पर लोकेट और लेबल करना है। तो वो था नैंतीस, है ना, यहाँ पर नैंतीस। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैप के पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मार्क्ड एरिया ऑन द गिवन मैप। अब इसमें ए मार्क रहेगा, यानी उस पर उसके निशान बने रहेंगे, शहर के सिर्फ निशान मार्क रहेंगे, आपको उसका नाम लिखना है। यानी मैप में ऐसे मार्क रहेगा, तो आपको ऐसे मार्क रहेगा, आपको उसका नेम लिखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। तो इसमें देखते हैं कौन कौन है। देखिए ए मार्क है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्लेस है। ऐसे ही और प्लेस हैं, आपको यहाँ पर ये मार्क दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कोई शहर है, कोई सिटी है, उसका मार्क दिया, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसमें जो पहला है वो 39 है। ठीक, ये 39, यहाँ आपको 39 लिखना पड़ेगा। क्लियर। और जो दूसरा है वो मार्सिल्स है, ये मार्सिल्स है, ठीक, मार्शल्स। यहाँ पर आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा, मार्सिल्स, इसी को आइडेंटिफाई करना है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, लेकिन जो ये प्लेस है वो यूरोप है ना, ये यूरोप है। तो यूरोप में आपको लोकेट करना है एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से कंट्री हैं और एलाइड पावर में कौन कौन कंट्री है, क्योंकि वर्ल्ड वार में ये कंट्रीज आपस में वार की थी। तो ये आपको ये जानना चाहिए कौन कौन सी कंट्री किस पावर में आती हैं। तो सेंट्रल पावर में आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, जिसे टर्की को ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। तो टर्की ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था, पहले कहा जाता था, अभी तो टर्की ही है। और टर्की हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये 3 कंट्री यहाँ पर दिए गए हैं। और जो एलाइड पावर है उसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया, अमेरिका, ये एलाइड पावर में है। तो इसी को आपको मैप में शो करना है, यूरोप के मैप में शो करना है कि कौन कौन सी कंट्री किस किस पावर्स में आती हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इस तरीके से ये यूरोप का मैप है। यूरोप में अब जैसे डॉट डॉट दिया हुआ है, तो डॉट वाला जो है वो सेंट्रल पावर है, क्लियर। और जो शैडो में है वो एलाइड पावर है, ये चीज़ ध्यान देने की है। अब जैसे यहाँ पर ए फ्रांस है, ये फ्रांस है ना, और ए इंग्लैंड है, इंग्लैंड, और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, क्लियर। और ये जर्मनी है, ये जर्मनी है, और ध्यान देने की बात यह है कि ये सब एलाइड पावर है, ये एलाइड पावर है। लेकिन अगर सेंट्रल पावर की बात करें तो सेंट्रल पावर में जैसे ये जर्मनी हो गया, ये सेंट्रल पावर हो गया, और ये टर्की हो गया, ये भी सेंट्रल पावर हो गया। ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये भी सेंट्रल पावर है। और यहाँ पर ये वाला पोर्शन पोलैंड का है, ये भी सेंट्रल पावर है। लेकिन जो इंग्लैंड है ये एलाइड पावर है, फ्रांस एलाइड पावर है ना। यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, तो इसे आपको जानना है। और यहाँ तो आपको मालूम है ये टर्की जो है सेंट्रल पावर में है। तो ये प्लेसेस आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी आप लोकेट कर सकते हैं, तभी आप लेबलिंग कर सकते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस तरीके से। ऐसे अगर दिया रहेगा कि ऑन द मैप ऑफ यूरोप लोकेट एंड नेम द कंट्रीज दैट वर एलाइड पावर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको जो एलाइड पावर्स के कंट्री थे उसको लोकेट करना है, उसका नाम लिखना है, और यानी लेबल करना है और लोकेट करना है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ शैडो बना हुआ है, ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है, ये रसियन एम्पायर है ना। तो आपको बताना है, यानी ये रसियन रीजन है, रसिया का रीजन है, ये इंग्लैंड है और ये फ्रांस है। तो इसे आपको एलाइड पावर के तरीके से शो करना है, आपको जानना चाहिए।
क्लियर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एलाइड पावर्स कंप्राइज ऑफ रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई द मार्क्ड कंट्रीज ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ यूरोप। यानी आपको जो मार्क की हुई कंट्री है उसका नाम लिखना है। तो कौन कौन से यहाँ पर मार्क किए हुए हैं आपको देना है। यहाँ पर ये मार्क किया हुआ है नंबर 2 से, और यहाँ पर मार्क किया गया है नंबर 3 से, और यहाँ पर मार्क किया गया है नंबर 1 से, है ना। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो 1 है ए क्या है, टर्की है, ये टर्की है, क्लियर। और नंबर 3 ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, और इसमें जो नंबर 1 है ये स्पेन है, क्लियर। तो आपको ये प्लेस पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया भी है, ये टर्की यानी ऑटोमन एम्पायर, और स्पेन, और तीसरा ऑस्ट्रिया हंगरी। ये जब आपको पहले से पता नहीं रहेगा, आपको प्लेसेस, लोकेशन ये सब पता नहीं रहेगा, तो आप मैप में सही न तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं न तो लोकेट कर सकते हैं। इसलिए आपको इसको पहले से ही जानना मस्ट है, ठीक है। तो ये आपकी हिस्ट्री का क्वेश्चन था, हिस्ट्री का मैप वर्क था, और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।